तो आज मैं आप लोगों के लिए 2 ऐसी ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ, जिन्हें बनाना तो बनता है इस ठंड में। अगर बनाया नहीं तो ठंड भी हमसे नाराज़ हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए नवाबों की तड़के वाली चाय रेसिपी। तो उसी के साथ बनाएंगे हम अजवाइन के पत्तों की पकौड़ियाँ। नमस्कार, मैं हूँ राधा और आपके अपने चैनल राधा विथ स्पाइसेस में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा टी स्पून चाय पत्ती ली है और यहाँ पे हमने केसर और शक्कर का पाउडर बना लिया है। इस तरीके से आधा चम्मच मैंने ये ले लिया है और एक मैंने रोज पेटल लिए हैं, जिनको मैंने साफ करके इस तरह से तोड़ लिए हैं। यहाँ पे आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है जो ग्रेट करके ले। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच सौंफ ले लिया है और मैंने यहाँ पे 4 लौंग ले लिया है, 1 तेजपत्ता लिया है और मैंने यहाँ पे जायफल लिया है, जिसे हमें केवल चुटकी भर का काम है, घस लेंगे हम चाय में। और 4 हरी इलायची ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया हुआ है, 6-7 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने यहाँ पे इतना बटर लिया हुआ है, बटर का टुकड़ा है और 4 से 5 मैंने बड़े बादाम लिए हैं और 5 ही काजू है और आधा मैंने यहाँ पे छुहारा लिया हुआ है। तो अब फ्लेम को हम ऑन करते हैं और इस पर एक बर्तन रखेंगे चाय के लिए। और अब मैं इसमें अब 3 कप दूध डालूंगी, जिसमें आधा कप पकते पकते ख़त्म हो जाएगा, 2.5 कप मेरे बचेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सारे सामान को डाल दूंगी, जैसे मैंने रोज पेटल्स डाले, चाय पत्ती डाली और अदरक डाल दिया है यहीं पे। और जो ये मैंने शक्कर और केसर का पाउडर भी यहीं पे डाल देंगे। जो मैंने खड़े मसाले लिए थे ना, उनको मैंने कूट के इस तरह से दरदरा पाउडर बना लिया है, उसे भी 1 चम्मच में यहीं पे डाल दूंगी। आप भी चाहें तो इस तरह से कूट के डालिए या तो फिर ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको देखिए कलछी की सहायता से ऊपर से गिराना पड़ता है दूध, इसको काढ़ना बोलते हैं। तो इस तरह से जितना हम काढ़ेंगे चाय में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जितना ऊपर से हो सके उतना ऊपर से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए इस तरह से दूध अब उबलना स्टार्ट हो गया है, तो इन्हें हम काढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जायफल डाल रही हूँ, चुटकी भर इस तरह से ग्रेट करके। और देखिए इतना ही मैंने डाला हुआ है और इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके फिर काढ़ना स्टार्ट करेंगे। और यहीं पे मैं एक तेजपत्ता जो हमने लिया था ना, उसे भी यहीं पे डाल देते हैं और इस तरह से फिर हम इनको काढ़ेंगे। अब काढ़ काढ़ के इस चाय को हम अपने और पकाएंगे। जितना ही हम काढ़ेंगे उतना ही ये स्वादिष्ट चाय हमारा बनता है। तो अब हम इस चाय को छान लेते हैं, क्योंकि इस चाय हमारा 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इनको काढ़ते हुए। अब इनको हम छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने चाय को छान लिया है और चाय को छानने के बाद अब हम करेंगे एक तड़के की तैयारी, जिसे हम चाय में मारेंगे तड़का। तो यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा पैन लिया हुआ है और जो बटर हमने लिया था वो बटर हम यहीं पे डाल देंगे। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा तो हमने काजू, बादाम और जो हमने लिया था छुहारा आधा, उसको मैंने इस तरह से कूट लिया है और उसको हम डालेंगे अपने बटर में और डाल के तुरंत हम हिला के अपने चाय में डाल देंगे, जिससे चाय का जो टेस्ट है ना दोगुना हो जाता है और चाय के पीने का मज़ा आ जाएगा भाई। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसे फेंट लेते हैं, आप किसी भी चीज़ से फेंट लीजिए, मैं यहाँ बिस्कुट से फेंट रही हूँ। अब बिस्कुट से फेंटने के बाद ये चाय थोड़ा हल्का हो जाता है। तो अब हम इसे करेंगे सर्व। तो मैंने इस तरह से मिट्टी के 2 कुल्हड़ लिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने घर की फ्रेश जो मलाई होती है ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो इसे आप ज़रूर डालें, इसके बिना इसका टेस्ट भाई थोड़ा अधूरा है और इसके डालने के बाद इसका टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए मैंने गिलास में सारे जो हमारे तड़के वाली चाय है उसे हमने डाल दिया हुआ है और ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश के लिए जो पाउडर था हमारा काजू बादाम का, उसे हम डाल देंगे और इस तरह से हम इसे सर्व कर रहे हैं रोज पेटल के साथ। तो कैसा लगा आपको हमारी ये चाय?
तो चाय हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए अजवाइन की पत्तियाँ ली हुई हैं, जो इस तरह से देखने में लगती हैं। छोटे छोटे गमलों में आप इसे घर में बड़े आसानी से लगा सकते हैं। इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, देखने में कुछ इस तरह से लग रही हैं। हमने इसे अच्छे से साफ किया है, धो के मल के। इस तरह से ये पत्तियाँ सारी टूट गई हैं। तो अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे बारीक, बिल्कुल जैसे मैं काट रही हूँ इस तरह से। तो जितना बारीक रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैंने इन पत्तियों को पहले से ही धो के अच्छे से साफ कर लिया था और यहाँ पे मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। तो अब हमारी पत्तियाँ यहाँ पे कट चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं रफली चॉप किए हुए प्याज, जो मैंने स्लाइस में कट कर लिए थे, और बारीक मैंने हरी मिर्चें काट ली थी। और इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच, और यहीं पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी आधा कप बेसन। तो ये देखिए, मैं आधा कप बेसन ली हूँ पूरा भर के। अब यहाँ पे हम मिक्स करेंगे इनको अच्छे से। अगर चाहिए हमको और बेसन तो हम बाद में देख लेते हैं कि, लेकिन पानी हमको नहीं डालना है। देखिए इतने में ही हमारा हो गया, हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और आप चाहें तो इस तरह से गोला गोला बना के भी आप छान सकते हैं। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी जो गोली वाली पकौड़ियाँ बनाई हुई थी, तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और डाल के इनको सुनहरा होने तक तलेंगे मीडियम आंच पे। और इनको स्लो आंच पे ही, मीडियम आंच पे ही मतलब तलना है। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आंच होगा तो ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं, तो इसलिए हमें तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करना है। और मीडियम आंच पे ही हम इनको अलट पलट के गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो हमने जो गोले वाली पकौड़ी थी उसे हमने निकाल लिया था। ये हमारा दूसरा बैच है। जिस तरह से हम अपने पकौड़ियों को तेल में खोदते हैं, इस तरह से देखिए मैंने खोद लिया पकौड़ियों को। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो गोला वाला भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये पकौड़ियाँ तल के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन अच्छी कलर आ चुकी है हमारी पकौड़ियों पे। तो हम यहाँ पे इन्हें निकाल लेते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। मैं पकौड़ियों को तल रही थी तो पूरा किचन महक रहा था। तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल भी तैयार हो चुकी हैं। इन पे कलर कितना अच्छा आया है। ये खाने में ही बहुत क्रिस्पी होती हैं, बहुत कुरकुरा बनता है ये। अंदर से तो ये सॉफ्ट होती हैं लेकिन ऊपर से क्रिस्पी होती हैं। ये देखिए पकौड़ियाँ कितनी टेस्टी लग रही हैं। इन्हें मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप धनिया की चटनी के साथ या फिर जिस भी चटनी के साथ आप खाना चाहें उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी अजवाइन की पत्ती की पकौड़ियाँ तैयार हैं। आप भी खाइए, खिलाइए और एंजॉय करिए। अपना फीडबैक कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।